आज मैंने जो नोट्स बनाया ना वो मैं बता रही हूँ कहाँ से बनाया, वो तो मैंने कई बार बता चुकी हूँ। ये हमारे टॉपिक रहेगी जिसके मैं नोट्स दे रही हूँ, वो भी सौरभ चौबे की बुक है। तो वैदिक काल मैंने लिखा है, लेकिन ये ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल का अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांटा ना वैदिक सभ्यता को, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के पढ़ रहे हैं। तो वैदिक कालीन देवताओं के पढ़ेंगे, जिसको तीन श्रेणियों में किसने बांटा था? यास्क ने बांटा था। अंतरिक्ष देवता, आकाश के देवता वो, और पृथ्वीवासी। और वैदिक कालीन देवियाँ भी पढ़ेंगे। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, जिसके अंदर कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन और व्यापार। इन सब के नोट्स अभी आपको मिलेंगे। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाइयाँ, जिसके अंदर कुल, ग्राम, विश्व और राजा होगा। फिर पढ़ेंगे प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सभा, समिति, विदर्थ और गण। इनका संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है और उसके अध्यक्ष या उसके सदस्य को कहा क्या कहा जाता है। और लुंडविक जो महोदय थे ना, उन्होंने इस सभा और समिति को क्या कहा, और अथर्ववेद में इसका क्या वर्णन है। ऋग्वेदिक महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग वर्ग और कुछ यंत्रों के नाम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार परीक्षा में आते हैं, वो सब डिटेल से मिलेगा आज आपको। कुछ नोट्स तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर की बुक से लिए हैं, ये देख सकते हो। यूजीसी नेट की है, बीए फर्स्ट ईयर बुक है, और मैंने कई बार आपको पढ़े हुआ भी है। यहाँ से ही सारे नोट्स लगभग मैंने दिए, क्योंकि अथॉरिटी नोट्स यही है। और यहाँ से पढ़ेंगे वैदिक धर्म, समाज, साहित्य जितना भी है, ये सब यहाँ से पढ़ेंगे हम आज। यहाँ से भी नोट्स बनाए हैं। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। सौरभ चौबे, सौरभ कुमार चौबे। और यहाँ से जो प्राचीन इतिहास है, ये देख सकते हो पूरी की पूरी। और ये नोट्स है ना, ये अथॉरिटी नोट्स है पूरे के पूरे। आपको कई पूरे एग्जाम के पर्सन आप देखोगे तो तभी पता चलेगा। ये वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने पाषाण काल, सरस्वती, सैंधव सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जितनी भी, जोरवे थी, मालवा थी, सारी संस्कृतियाँ, आहाड़, गणेश्वर, जोधपुरा, सभी करवा लिए। और अभी वैदिक सभ्यता हमारी चल रही है। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन होगा। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट, अमित कुमार रैंकवार की इतिहास दर्शन लेखन, वो भी मैंने पढ़वाया हुआ है। 2 दिन जो मेरे वीडियो थे ना, वो मैं नाइट में शूट किए, इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने वापस आज डे में पूरा कर रही हूँ। और स्पष्ट से पूरे के पूरे मैंने बता दिए क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल है ना, उसके अंदर धर्म क्या था, धर्म में क्या थी। तो आर्य अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसी कारण मैक्स मुलर ने इसको क्या कहा था? हीनोथीज्म कहा था, यानी कि बहुदेववाद। ऋग्वेद काल बहुदेववाद था। इसमें पुरुष देवताओं को संख्या थी ना, वो अधिक ज़्यादा थी, लेकिन देवियों की संख्या कितनी थी? कम थी। ऋग्वेद देव है ना, ऋग्वेदिक देव समूह प्राप्त होता है, जिसमें 1400 में मिला था। ऋग्वेदिक कालीन जो देवी देवता है ना, उनका एक देव समूह प्राप्त होता है, जो कहाँ मिला था? ये समूह हमें कहाँ मिला था देवताओं का? 1400 ईस्वी में मिला था, बोगसगोई अभिलेख। ये तुर्की में मिला था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ सत्य यानी अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार है ना, अश्विनी कुमार, इसका वर्णन और आगे आएगा। तो इसके अंदर मैंने ट्रिक भी बनाई है कि वरुण और इंद्र है ना, दोनों मित्र थे। यह ना सत्य है भाई, हम सब कह रहे हैं वरुण और ये मित्र थे, ये ना सत्य यानी सत्य नहीं है, जबकि ये दोनों रियल में क्या थे? मित्र ही थे। वरुण इंद्र का मित्र था, इंद्र वरुण का मित्र था। आगे हम आगे और देखेंगे, लेकिन ये मैंने ट्रिक बनाई इसलिए कहा ना सत्य नहीं, ये सत्य है। तो इसकी चर्चा है। आर्यों ने सर्वप्रथम घोष यानी आकाश और पृथ्वी की पूजा की थी। तो आर्यों ने सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की थी? घोष, जो आकाश था, और फिर पृथ्वी की पूजा की थी। यास्क ने 3 श्रेणियों में आर्यों की देवताओं को बांटा है। किसने बांटा? यास्क ने। तो ये यास्क महोदय ने बांटा था। यास्क का जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे और भी डिटेल आएगा। और जब मैंने वैदिक साहित्य पढ़ा, वहाँ भी बहुत से स्रोत साहित्य बनाए थे ना, वैदिक साहित्य, वहाँ सारा डिटेल बताया था। और भी देख सकते हो आप। अंतरिक्ष देवता कौन कौन से थे? यास्क महोदय ने 3 भागों में इनको बांटा था, जो देवता थे उनको, है ना। सर्वप्रथम आर्यों ने किसकी पूजा की थी? घोष और पृथ्वी की। तो अंतरिक्ष देवता थे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य। आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विनी, इसमें कुछ देवियाँ भी है। तो इसका पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे लास्ट में। अभी वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वर्णन देखेंगे कौन कौन से देवता किस में थे। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती कौन थे? पृथ्वी के देवता थे। ऋग्वेद में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, तथा वरुण मित्र 2 जो देवता थे ना, वो सशस्त्र स्तंभ वाले महल में रहते थे। कौन कौन रहते थे? वरुण और मित्र, ये दोनों दोस्त भी थे। और वरुण, इंद्र और वरुण है ना, ये मित्र थे, ये ना सत्य हैं। ये ट्रिक है, क्योंकि ये बोगसगोई अभिलेख में मिले 4 जो देवताओं समूह का जो समूह था ना, उसके अंदर ये शामिल थे। और ना सत्य को क्या कहते हैं? अश्विनी कुमार कहते हैं। और ऋग्वेद में दूसरे मंडल में, ये बताया अभी मैंने,
अब स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल से। जो जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आते हैं ना, उन्हीं देवताओं का वर्णन पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण देवता है, इसको पुरंदर भी कहा जाता है, यानी कि दुर्गों को या पुर को जीतने वाला कहते हैं। और ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इसका वर्णन है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में किसका वर्णन है? इंद्र का है। और ऋग्वेद में भी 250 बार इसका उल्लेख हो चुका है इंद्र का, ऋग्वेद में। और ये वर्षा के देवता हैं, अंतरिक्ष देवताओं में आते हैं। ये वर्षा के देवता हैं और ये अंतरिक्ष देवताओं में आते हैं। अभी अंतरिक्ष देवता मैंने अभी 4 भाग अभी बताए थे ना आपको। ये इंद्र, ये देख सकते हो किसने बांटा था? यास्क ने बांटा था। ये है अग्नि, जो पृथ्वी के देवता है। अग्नि कौन थे? पृथ्वी के देवता। इसका 200 सूक्त यानी 200 बार इसका उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। दूसरा महत्वपूर्ण जो है ना, ये देवता है, देवताओं का मुख है। इनको देवताओं का मुख कहते हैं अग्नि को। क्या कहते हैं? देवताओं का मुख। और ऋग्वेद में सभी मंडलों का जो प्रारंभ होता है ना सूक्तों का, वो अग्नि से ही होता है। किससे होता है? अग्नि से। मनुष्य व देवता के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि देखो, ये तो यज्ञ है, हवन हो रहा है, ये आजू बाजू सब बैठे हैं, वो मानव है। जब इस यज्ञ हो रहा है, जब ये अग्नि है, इसके अंदर क्या है? अग्नि। ये अग्नि का जो धुआं ऊपर जाता है ना, इसे हम देवताओं को समर्पित है, धुआं। तो धुआं और इनकी देवता और मानव के बीच का जो संबंध स्थापित होता है इस धुएं के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, इसलिए इसको ये कहा गया है अग्नि देवता। वरुण देवता जो आकाश के थे, ये जल के देवता हैं। 30 बार इनका जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जल, नदियों और समुद्र के देवता कौन थे? वरुण थे। ये फर्स्ट ग्रेड में शायद एग्जाम में आया हुआ है। और प्राकृतिक घटना और रथ का संयोजक, इसलिए इसे रथस्य गोपा और वरुण को असुर भी कहते हैं। वरुण को क्या कहते हैं? असुर यानी राक्षस भी कहते हैं, और रथस्य गोपा भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं और रथ का संयोजक यानी कि मौसम या ऋतुओं को बनाने वाला वरुण देवता है ना। वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का नियामक भी कहते हैं। और इसे रक्षा के लिए पासा खेलकर इनकी रक्षा होती है। इसके द्वारा इनको खुश करने के लिए क्या होता है? पासा खेलना पड़ता है। और ईरान की जैद अवस्था में वरुण को क्या कहा गया है? आहूर मजदा। आहूर मजदा किसके अंदर कहा गया है? ईरान को जो जैद अवस्था ग्रंथ है ना, उसके अंदर वरुण देवता को कहा गया है। और नाम से जानते हैं वहाँ, आहूर मजदा के नाम से इस वरुण देवता को मानते हैं। और व्रत, शीत, कोहरे और पाले के देवता, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। उसे व्रत या वरुण भी कह सकते हो, एक ही है दोनों। सोम, पेय पदार्थ का देवता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल को समर्पित है, ये हमने पढ़ा था जब ऋग्वेद के 10 मंडल कल हमने पढ़े थे। मरुत, आदि तूफान के देवता एवं इंद्र के मित्र हैं। कौन है? मरुत। मरुत इंद्र के भी मित्र हैं और आंधी तूफान के देवता भी हैं। प्रजन्य, वर्षा व बादलों के देवता कौन है? प्रजन्य। पूषण कौन है? ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता था, उसको पूषण कहते हैं। यही उत्तर वैदिक काल में जो ये पूषण हो गए ना, ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? शूद्रों के। अब किसके हैं? पशुओं के देवता हैं ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक, अरे सॉरी, हाँ, ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल में। और ये विवाह के देवता भी हो जाएंगे, माने जाते हैं। कौन? पूषण। सूर्य को आकाश का देवता और घोष के पुत्र थे ये। सूर्य किसके थे? घोष के पुत्र थे, घो के। और आकाश के देवता है सूर्य। गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। गायत्री मंत्र जब हमने पढ़ा था 10वां मंडल, ये मंडल देख लेना पूरे वापस, अगर आपको याद ना हो तो। याद हो तो अच्छी बात है। ऋग्वेद कालीन देवियाँ कौन कौन सी थी? उषा, अदिति, दिशना, सरस्वती और अरुणवाहिनी। यानी कि उषा कौन थी? अरुणोदय यानी पूर्व की वेला, पूर्व की दिशा वाला। अदिति सर्वव्यापिनी प्रकृति, यानी कि सभी प्रकृति को क्या कहते हैं? अदिति। और अरण्य, जंगल की देवी, जिसका वर्णन है ना 10वें मंडल में देवी सूक्त में मिलता है। किसका मंडल मिलता है? अरण्यकी का। और सरस्वती अभी देखते हैं। सरस्वती है ना, पहले ये नदी देवी की थी, नदी देवी। बाद में इसको विद्या की देवी, अभी हम स्कूलों में इसको मानते हैं ना सरस्वती माता, तो ये बाद में हुई है, पहले ये नदी देवी थी। और सरस्वती और सिंधु के बीच में जो ब्रह्मव्रत या ब्रह्माव्रत जो आता है देश, वो आर्यों का स्थान था। दिशना है ना, वो वनस्पति की देवी थी। अश्विनी देवताओं का भिक्षक यानी वेद, भिक्षक शब्द का ऋग्वेद में वर्णन है, जिसे क्या कहा जाता है? वेद, अश्विनी को। और अश्विनी और आगे आएगा रुद्र, उग्र देवता जो भय उत्पन्न करने वाले थे, लेकिन इसको बलि नहीं दी जाती थी। और विष्णु, विश्व का संरक्षक। उर्गाय यानी कि व्यापक, गमनवशी यानी कि सब जगह घूमने वाले। उरुकर्म यानी अतिक्रमण करने वाले, यानी कि विष्णु द्वारा 3 पग की जो पृथ्वी नाप लेने की जो कहानी थी ना, वो इन्हीं विष्णु को समर्पित है। फिर पूजा उपासना विधि क्या थी ऋग्वेद में? जो धर्म में, तो प्रार्थना, संस्तुति और यज्ञ द्वारा, दोनों के द्वारा पूजा की जाती थी और देवताओं को सुख यानी कि खुश किया जाता था। उद्देश्य लौकिक यानी संतान उत्पत्ति है, युद्ध में विजेता है, अपनी सारी परेशानियों के लिए थी। अलौकिक यानी किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। संतति यानी कि मनुष्य और पशु, मनुष्य को खुश और पशु की जो भी प्राप्ति है। पशु तो हमारा जीवन का आधार था, पेट पालने के लिए यही था, आर्थिक जीवन भी पशुओं पर ही था।
मनुष्य को युद्ध के लिए जरूरत थी, यानी दोनों की जो भी आवश्यकता होती थी ना वो पूर्ण करने के लिए ही पूजा की जाती थी। जादू टोना टोटका में विश्वास नहीं था, इसको पाप समझते थे। ऋग्वेद में पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की भी कल्पना थी पूर्व वैदिक काल में। और ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में। अब पढ़ेंगे ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन, जिसके अंदर कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो आर्थिक जीवन में ऋग्वेद कालीन कैसी व्यवस्था थी? ग्रामीण संरचना थी, मूल आधार कृषि व पशुपालन था। कृषि कम होती थी। ऋग्वेद में मजबूत लकड़ियों को क्या कहा जाता था? खादीर और उदंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मजबूत लकड़ियों को खादीर उदंबर क्यों कहते थे? जो फाल यानी हल बनाने में काम आती थी, क्योंकि लोहे से परिचित ऋग्वेद काल पूर्व वैदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होंगे। और ये हल बनाने में काम आती थी। जो जमीन होती थी ना वो क्या होती थी? जो कठोर होती थी, उसको हल चलाने के लिए ख्वादम और उदंबर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, जो जिसके अंदर कृषि की जाती थी। ऋग्वेद में के चौथे मंडल में जब हमने 10 मंडल पढ़े थे उसको याद कर लेना, नहीं तो वो वीडियो भी देख लेना। कृषि संबंधी प्रक्रिया और मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर 20 मंत्र हैं। कितने? सॉरी 20 नहीं, 24 मंत्र हैं, वो कृषि को समर्पित हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं थी, उस पर संपूर्ण सामूहिक स्वामित्व होता था, यानी कबीलों का सबका स्वामित्व होता था। एक राजा की भूमि नहीं होती थी, क्योंकि राजा क्या होता था? वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, युद्ध का स्वामी होता था। उत्तर वैदिक काल नहीं, सॉरी ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में। अभी हम ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, अभी उत्तर वैदिक काल नहीं पढ़ा। आज मैं वो पूर्व वैदिक काल को पूरा करना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके। ऋग्वेद में स्थायी कर व्यवस्था नहीं थी, प्रजा को स्वेच्छा कर, यानी कि स्वेच्छा कर भी कह सकते हो आप, और उसको ही बलि कर कहा जाए। जो भी इच्छा राजा के जो प्रजा के पास होता था वो देती थी, और उससे जो प्रजा की इच्छा होती थी इच्छा अनुसार जितना एक्स्ट्रा होता था वो राजा को देते थे, इसलिए वो स्वेच्छा कर कहता था, और उसी को ही बलि कर कहा जाता था। उस पर यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं था कि आप कर देना ही पड़ेगा और इतना प्रतिशत देना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं था ऋग्वेदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल में। घोड़ा ऋग्वेद जोड़ा है ना, इसका ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख आया है घोड़े का, और गाय का 176 बार, वर्षल का 170 बार। अभी हम आगे देखेंगे ना, जब राजनीतिक व्यवस्था उसके अंदर 170 बार किसका प्रयोग आता है वो भी देख लेना, अभी वीडियो स्किप नहीं करना। और गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था, क्योंकि जिस समय आज के टाइम में है ना, यानी कि गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों और पशुओं के लिए होती थी। क्यों होती थी? पशुओं के लिए। जिस तरह आज मध्यकाल में देखा हमने, आधुनिक काल में जब अंग्रेजों ने युद्ध किया, इन सब ने धन के लिए किया, किसी ने कच्चे माल के लिए किया, किसी ने सोने चांदी के लिए। जब लुटेरे आते थे, जैसे गजनी आया था, मोहम्मद घोरी आए थे, तो क्या वो धन सोने चांदी के लिए करते थे। तो ऋग्वेद काल में सोना चांदी को या धन संपदा को या आर्थिक आधार सिर्फ पशु ही होते थे, जिसके अंदर मुख्य जो होता था पशु वो गाय थी। वस्तु विनिमय का साधन भी गाय थी, जिसके पास अगर 100 से ज़्यादा गाय है तो वो सबसे अमीर माना जाता था। तो इसलिए आर्थिक आधार था, और लड़ाइयाँ गायों के लिए ही होती थी। जितने भी गाय युद्ध होते थे। गविष्टि युद्ध का प्राय शब्द है, क्योंकि ये भी गाय को लिए। गोधन, गोधन क्या होगा? गाय ही धन है सब कुछ। गोसु, गव्य, गाम्य। गाय को अघन्य, अवगण्य या अघन्य कहा गया था। ऋग्वेद में दासों को कृषि हेतु लगाया गया जो था ना, दासों को कृषि कार्य हेतु भी लगाया जाता था ऋग्वेद काल में। तो ये समझ लेना, गाय महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ऋग्वेद काल में, और घोड़ा भी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन गाय जो पशुपालन मनुष्य का जो पेट पालने के लिए होता था, दूध, घी, दही, मांस बेचने के लिए और हल जोतने के लिए, बैल, सबकी जो आवश्यकता होती थी वो गाय ही पूरी करती थी। इसलिए गाय को वेरी इंपॉर्टेंट और आर्थिक आधार ही माना गया है। ऋग्वेद काल में दास कृषि कार्यों के लिए दासों को लगाया जाता था। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था, क्योंकि ये व्यापार के लिए वेरी महत्वपूर्ण पशु था। अश्विनी कुमार, देखो ये ऋग्वेद काल में हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा पर सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई थी। अश्विनी कुमार जो नासत्य थे, मैंने पढ़ाया था आपको नेक्स्ट में। और ऋग्वेद काल में नमक और कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नमक और कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद काल में बाघ और घोड़े का भी उल्लेख नहीं मिलता है। बाघ और घोड़े का उल्लेख भी ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है। तो मैं ऋग्वेद काल पूरा पढ़ा रही हूँ ना आपको। व्यापार क्या था? सूदखोर को क्या कहा जाता था? बैंक नोट कहा जाता था। जो ब्याज को अधिक लेता था, ब्याज अधिक लेता था, कौन लेता था? सूदखोर, जिसको क्या कहता था? बैगनाट कहते थे। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ऋग्वेद में जो उधार लिया जाता था उसे कुसित कहते थे। जो उधार ऋण के लिए या हमारे कर्ज लिया जाता था उसे क्या कहते थे? कुर्सित कहते थे। कुसित, कुर्सित नहीं, कुसित। जो उधार लेता था उसे तो मैंने कहा कुर्सित, और उधार जो देता था ना ऋण, उसे क्या कहते थे? उधार ऋण देने वाले को मैंने अभी बताया आपको कि उसको उधार देने वाले को कहते थे कुसीदवर्ती। क्या कहा जाता? उधार देने के कार्य को, जो भी उधार देता था ना, ये कार्य हो गया, उसको कुसीदवर्ती कहा जाता था। और उधार लेता था ना, उसे कुसीद कहा जाता था।
पणि कौन होते थे? ऋग्वेद काल में पणि मवेशियों के चोर होते थे तथा व्यापार भी करते थे पणि। तो व्यापारियों को और मवेशियों के चोर को क्या कहा गया था? पणि। आगे हम देखेंगे तो ये एक धातु या स्वर्ण सिक्का हो जाएगा पणि, वो भी नेक्स्ट में मैं बताऊंगी। अभी कर का भार है ना प्रत्येक वैश्य समुदाय, जितना भी कर का भार था ना वो प्राय सब किस पर था? वैश्य समुदाय था, क्योंकि ब्राह्मण है ना वो तो पूजा करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य होते थे वही कृषि वगैरह जितने भी कुम्हार वगैरह जितने भी काम करते थे वैसे करते थे, और उन्हीं को ही सारा टैक्स देना होता था, तो कर उन पर भार होता था। उर्दर क्या कहते हैं? अनाज मापने का यंत्र है ना उसे क्या कहते थे? उदर कहते थे। आजकल तो हमारे पास मशीनें बहुत आ चुकी हैं, पहले उदर होता था। स्तजी, स्तव है ना अनाज संग्रह का पात्र था जिसके अंदर अनाज भर के रखा जाता था, जिस तरह हम कहते हैं ना बोरी या कोठे में भरा रखा जाता था, उस वक्त ऋग्वेद काल में स्तवी एक अनाज रखने का पात्र होता था। ऋग्वेद काल में बढ़ई, रथकार, कुंभकर, चमकन, कुन्हार, चमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी है ऋग्वेद में। और शिल्पियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तक्षा या तक्षण कहते थे। जो भी शिल्पी होते थे ना उनका सबका मुखिया होता था ना उसको तक्षा या तक्षण कहते थे। ऋग्वेद में अयस शब्द है ना वो तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम क्या कई बार कहते हैं ये लोहे के लिए हुआ है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए हुआ है, लेकिन ऋग वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल में तांबे और कांसे का प्रयोग है ना, अरे सॉरी, अयस शब्द का जो प्रयोग है ना वो तांबे और कांसे के लिए हुआ था। आर्य ऋग्वेद काल में लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था, ये शायद लास्ट पॉइंट है हमारा। राजनीतिक व्यवस्था में दो ही पॉइंट, एक तो है प्रशासनिक इकाइयाँ, एक है प्रशासनिक संस्थाएं। प्रशासनिक संस्थाएं कल मैंने आपको पढ़ा लिया था, फिर भी एक बार फिर से नोट्स में बता लूँ आपको, जिसके अंदर प्रशासनिक इकाइयाँ कौन थी? कुल, ग्राम और विश्व और जन। सबसे छोटी इकाई थी कुल, और ये कई परिवारों का समूह था। ग्राम जो सब जनों के समूह को इंगित करता है, प्रधान ग्रामीण होता था। विश्व अनेक ग्रामों के समूह को मुखिया जो होता था वो विस्पति होता है। ये कुल ग्राम है ना कई, इसको हम वार्ड पर से जोड़ सकते हैं। एक वार्ड होगा, फिर हम देखेंगे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत के बाद ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समितियाँ होगी, फिर होगा जिला, और जिलों से क्या बनेगा? राष्ट्र, राज्य बनेगा। तो ये जो राज्य बनेगा, उस तरह हम कन्फ्यूजन एक दूसरे से जोड़ के पढ़ सकते हैं। फिर जन अनेक विषयों का समूह होता था, मुखिया राजन या राजा होता था। जिस तरह सभी जिलों का जो होता है ना उसे जन कहते हैं। सभी जिलों का जो मुखिया होता है वो राजस्थान है, राजस्थान जिलों से मिलकर बना है ना, उसी तरह जन है ना ये विषयों से बनकर बना था। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री होते थे, वहाँ राजन या जनपति होते थे। यहाँ जिलों पे जिला कलेक्टर होते हैं या विस्पति होते थे। इस तरह आप एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ सके तो भूल नहीं पाओगे, हमेशा याद रहेगा आपको। राजा व पृथ्वी शब्द है ना इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक एक बार ही हुआ है। एक तो राजा और एक पृथ्वी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक एक बार प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में प्रथम बार राष्ट्र शब्द का में लिया जाए, लेकिन व्यापक स्तर पर तक नहीं था। ये व्यापक स्तर पे नहीं था, सिर्फ राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ था। व्यापक स्तर पे उत्तर वैदिक काल है, आगे 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 हम देखेंगे, तभी ये प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे ना तभी जब पूरा समझ में आएगा। राजा है ना वो आनुवांशिक पद था, लेकिन असीमित अधिकार, इनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं थे। आनुवांशिक पद था, समिति द्वारा ही राजा चुनने का अधिकार था। समिति का वर्णन अभी हम देखेंगे। ऋग्वेद काल में ऐत्रेयन ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है। तो ऋग्वेद काल में जो ऐत्रेयन ब्राह्मण था ना उसके अंदर राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त हैं। ऐत्रेयन ब्राह्मण मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ाया है, उसको भी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। और आज पूरा तो हो जाए तो देखते हैं, और कुछ पॉइंट रह जाएगा तो वो कभी कभी पार्ट में कभी मिलेगा टाइम तो पूरा कर लूँगी। फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम। राजाओं को कबीले का संरक्षक यानी गोपा जनस्य कहा जाता था, जो कबीलों का संरक्षक होता था। और नगरों का विजय पाने वाला पूर्ववेता। और राजा के लिए शब्द क्या हुआ है? गोप शब्द पर हुआ है। तो नगरों को विजय पाने के लिए पूर्ववेता कहेंगे हम, और कबीले का संरक्षण के रूप में कोपा जनस्य कहेंगे, और राजा के लिए शब्द हुआ है गोप। ये सब उत्तर ऋग्वेद कालीन शब्दावली है। ऋग्वेद काल में राजा कबीले मुखिया होता था, जिससे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। वो स्थायी शासक नहीं था कि ये क्षेत्र मेरा का मेरा है, ये किसी कबीले के ही मुखिया होता था। इस समय राजा अपनी भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी होता था, क्योंकि गायों के लिए बहुत सी युद्ध होते थे। समिति के पास राजा को हटाने का अधिकार था। समिति के पास है ना राजा को हटा भी सकती थी, यानी कि प्रजा का भी शासन समझ लो आप। सभा, समिति, विदत और गण 4 संस्थाएं होती थी। इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। सभा है ना उसका 8 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद काल में। यह वृद्ध और अभिजात यानी कि शिक्षित वर्गों की संस्था थी। यहाँ इसे मंत्री परिषद कहा गया है। न्यायिक कार्य भी यही करती थी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जो अनुउल्लंघनीय, यानी कि जिस तरह हमारे देश में राज्यसभा है ना ये कभी भंग नहीं हो सकती, उसी तरह सभा कभी भंग नहीं हो सकती थी। तथा सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया भी कहा गया। किसमें? ये भी अथर्ववेद में कहा गया है। नरिष्ठा और संसद एक आगे एक और शब्द आएगा, वो भी अथर्ववेद में। इसको सभा के कुछ नाम है।
और इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था, सभा के जो सदस्य होते थे ना उनको सुजात कहा गया। और सभा को क्या सप्त संसद भी कहा जाता है, ये भी अथर्ववेद में कहा गया। लुड्विक है ना ने राज्यसभा यानी कि उस सदन की संज्ञा दी थी, किसको, सभा को। सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, यह मैंने आगे भी वीडियो में पढ़ाया था। समिति है ना, इसका उल्लेख 9 बार हुआ है ऋग्वेद काल में। साम्राज्य जनता के प्रतिनिधि, इसके अंदर सामान्य जनता होती थी, वही रहती थी जिस तरह लोकसभा में सभी सामान्य जनता रहती है। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी समिति, है ना। इसका हमने अभी ऐत्रेयन ब्राह्मण है ना, वहाँ भी लिखा हुआ है कि समिति है ना, ये राजा पे निर्वाचन के संबंधी जितने भी सूक्त दिए हैं वो किस में दिए हुए हैं, ऐत्रेयन ब्राह्मण में दिए हुए हैं। इनके सदस्यों को इंसान कहा जाता था और सभा के सदस्यों को सुजात कहा जाता था। मैंने बताया अभी आपको कि इनके सदस्यों को सुजात, किसके, सभा के। और समिति के सभापति को क्या कहा गया है, ईशान कहा गया है। और लुडविग ने इसे लोकसभा या निम्न सदन कहा है। विदत, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत, और कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी इसमें सैनिक, लूट संबंधी माल का बंटवारा या कार्यों के नियमों संबंधी बंटवारा होता था। धार्मिक कार्य भी इसमें होते थे। ऋग्वेद काल में सभा और विदत है ना, इसमें महिला भी भाग लेती थी। विदत जो सभ्यता है ना, ये उत्तरवेदी काल में नहीं रहेगी, उत्तरवेदी काल में ये समाप्त हो जाएगी। और इसी के ही 2 रूप है, सभा और समिति, जो विदत से निकलेगी। गण है ना, ये ऋग्वेद में वर्णित संग्रह, वात्र, गण आदि संभव है, ये सेना की इकाइयाँ थी। कहीं कहीं हमें मिलता है सेना की इकाइयाँ थी, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें अभी भी इसका पता नहीं लगा सकते कि ये गण क्या थी। अभी जितने जो हमारे पास अभी सबूत है ना, उसी के अनुसार हम कह सकते हैं। पूर्व कौन होता था, दुर्गपति, स्पष्ट, जनता की देखरेख के लिए जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी ना, उसे स्पष्ट कहते थे। वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुलप, ये ग्रहपति या ग्रह का मुखिया होता था। वैदिक कालीन न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, पर्सन विनाक। और चरिष्णु है ना, सहिष्णु, दुर्ग गिराने वाला इंजन या ईंधन कह सकते हो, या यंत्र भी कह सकते हो, जिसको क्या कहा गया है, चरिष्णु, जो ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल में था। और चसीरनी कृषि के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, चसीरनी, ये भी ऋग्वेद काल में हुआ है। ऋग्वेद कालीन अंतिम राजा कौन था, सागर था। ग्राम के अधिक न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, ग्रामवाधीन। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। और आर्य लोग युद्ध करते समय दुदुभ भी बजाते थे। जिस तरह हम कहते हैं कि घर की बाहर अगर बाहर ना जाए तो किसी कोई जाके बाहर कह देता, उसे कहता है डुगडुगी बजाओ, कहते हैं ना मारवाड़ी में, उसी तरह इसको भी दुदुभ कहते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आधे घंटे में आपको कोई भी ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल की जितनी भी जानकारियाँ या इंपॉर्टेंट नोट्स कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही नोट्स पाने के लिए आप, या वो भी अथॉरिटी नोट्स हैं आपके पास, तो जिसमें आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण डिटेल से आपको मिल रहे हैं नोट्स। तो